आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। बैठिए। थैंक यू सर। ये स्लिप देना है क्या? यस सर। क्या है कोड नंबर आपका? सर कोड नंबर 8। बैठिए। थैंक यू सर। डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं जी सर। या डिप्टी एसपी? सर डेप्यूटी कलेक्टर। डिप्टी एसपी मिला तो सर ज्वाइन तो कर लेंगे ना? यस सर बिल्कुल। दूसरे नंबर पर यही रखा होगा। एग्जैक्टली सर। तीसरे नंबर पर? सर थर्ड नंबर पे असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ठीक है। तो दूसरे नंबर पर क्यों नहीं रखा आपने आरटीओ? सर एक्चुअली सेकंड नंबर पे मेरा प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर से डील करने के लिए था, इसीलिए मुझे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ज़्यादा बेटर लगा, इसलिए। तो उसको ये नंबर 1 पे रखना चाहिए था। सर नंबर 1 पे मेरा जो प्राइमरी मोटिवेशन था सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने का, वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को लेके था, इसीलिए मैंने डिप्टी कलेक्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। लेकिन आपने तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है 2018 में, आपको 8 साल हो गए। यस सर। कॉलेज छोड़े, इस फील्ड में आप एक्सेल कर सकते थे। यस सर। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? सर इंजीनियरिंग सर्विसेज आपको देना चाहिए था, आईईएस। यस सर, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो मैंने टेक्निकल स्किल्स गार्नर की हैं वो सब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कर पाऊंगा, और सर मुझे इससे एक स्किल भी मिलेगी काम करने की, जो मुझे शायद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काम करते करते एक डोमेन में मैं शायद थोड़ा उतना वास्ट लेवल पे मैं एक चेंज नहीं ला सकता था जितना मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। नहीं, हमको लगता है कि वहीं ले आ सकते थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का कुछ फायदा यहाँ नहीं है। देखिए, टेम्परामेंट और अप्रोच की बात करें तो बस ठीक है, उतना आप लेकर के आएंगे, लेकिन जो आपने स्पेशलाइजेशन हासिल किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इसका उपयोग तो वहीं कर पाते हैं आप, ईमानदारी से अगर सोचिए तो। बाकी हमने एक्सेप्ट कर ही लिया, टेम्परामेंट, आपका अप्रोच है, एटीट्यूड, जो साइंटिफिक उसका डेवलपमेंट हुआ, टेक्निकल, उसका इस्तेमाल यहाँ होगा। यस सर। ईमानदारी से बताइए कि क्यों नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बने आप? घर वालों की ही इच्छा नहीं होगी? नहीं सर, जेन्युइनली मेरा यही रीजन था। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने फाइनल ईयर में ही मन बना लिया था मैं सिविल सर्विसेज करूंगा, और इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रहते रहते मैंने मेजर प्रोजेक्ट भी माइक्रो इरिगेशन इन बुंदेलखंड एरिया लिया था, और जिसपे मैंने काम भी किया था। क्या कहीं से प्रेरणा मिल गई आपको? यस सर। कहाँ से मिली? सर मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, जो कि बुंदेलखंड में है, वहाँ से इंजीनियरिंग की। तो सर बुंदेलखंड में जो समस्याएं रहीं, उन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज की तरफ आने का रुझान बढ़ा। आप बांदा में रहे? यस सर। ये पश्तीन फाइल का आइडिया आपको होगा? यस सर। अभी एक चर्चित हुआ बुंदेलखंड का पश्तीन। सॉरी सर, उसके बारे में भी आइडिया नहीं है मुझे। तो बांदा में तो आपको तो आइडिया होना चाहिए। यस सर। का पश्तीन। सर मैं बिल्कुल पढ़ूंगा इसके बारे में। एक जेई था और उसकी पत्नी, ओके सर। दोनों को बांदा की कोर्ट ने जी सर सजाए मौत दी। ओके। कुछ याद आया आपको? सर मुझे भी आइडिया बिल्कुल नहीं है। मैंने शायद जो ये पश्तीन कांड था, पश्तीन फाइल से तुलना की गई उस केस की। सर मैं बिल्कुल इसके बारे में जाके पढ़ूंगा। बिल्कुल नहीं आइडिया? नहीं सर, आई एम सॉरी सर। ठीक है, चलिए। कई ये जो आपके पर्सनालिटी की जो स्ट्रेंथ है वो हम मान लेते हैं कि जो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा, यस सर, उससे जो आपने अर्जन किया। जी सर। कुछ एक नकारात्मक पक्षों पर प्रकाश डाल दीजिए सर किस अपने व्यक्तित्व के। सर अगर है तो ठीक है, नहीं ये सर मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ कभी कभी, और जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे हार्म करती है। और बोला नकारात्मक पक्षों पर प्रकाश डालिए। ये सर, ओवर थिंकिंग केवल बोल करके आगे बढ़ जाएंगे सर। ओवर थिंकिंग और दूसरा इशू ये भी है, कभी कभी मैं किसी की हेल्प करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा माइल चला जाता हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। तो मुझे लगता है स्ट्रेंथ हमारे दूसरों की हेल्प करना कि वीकनेस माने आपकी? सर मुझे लगता है हेल्प भी एक प्रोपोर्शन में रह के करनी चाहिए। और अगर आप सर, बुंदेलखंड में वाटर क्राइसिस बड़ा इशू रहा है, वजह बता सकते हैं क्या रीजन है? सर बुंदेलखंड में पानी की जो क्राइसिस है उसका सबसे पहला रीजन है सर वहाँ की ज्योग्राफी।
सर वहाँ की जो ज्योग्राफी है वो ग्रेनाइटिक जो रॉक होती हैं उसका पूरा बेस बुंदेलखंड का उसी से बनता है, जिसकी वजह से सर जब बारिश होती है जो कि बहुत कम होती है तो वो बारिश वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता ग्राउंड वाटर के तौर पे। सर उसका दूसरा रीज़न ये है वहाँ पे बारिश भी बहुत ही कम होती है। और सर इसका तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि उसका जो स्लोप है सर बुंदेलखंड का वो सर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ इंक्लाइंड है, तो जो भी थोड़ी बहुत बरसात होती भी है वो सर नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ इंक्लाइनेशन की वजह से वो फ्लो कर जाती है। अच्छा, बुंदेलखंड में गन कल्चर बड़ा देखा जाता है। यस सर। हर घर घर में गन Yes, sir. वहाँ पे कोई इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है या ऐसे ही ये डेवलप है? सर बुंदेलखंड में गन कल्चर का एक रीजन सर ये हो सकता है कि वहाँ पे एक हिस्टोरिकल लीगेसी रही है सर बैंडिट्स की, तो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी गन्स को रखते थे, और ये जो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस के तौर पे चला आ रहा है वहाँ पे। बुंदेलखंड को अलग स्टेट बना देना चाहिए, स्टेटहुड का निर्माण तो चला ही आ रहा है। यस सर। आप एग्री करते हैं? सर बिल्कुल बुंदेलखंड को एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए डिमांड की जा रही है और वहाँ के लोकल लीडर्स भी इस बात को डिमांड करते हैं, पर सर मुझे लगता है डिमांड मतलब सेपरेट स्टेट से ज़्यादा बुंदेलखंड को अगर हम और ऑटोनॉमी देंगे और बेहतर तरीके से उनको रिसोर्सेज देंगे, जैसे कि सर ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है बुंदेलखंड को लेके, सर इन चीज़ों से हम बुंदेलखंड को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि सर अगर हम एक सेपरेट स्टेट की डिमांड एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर कल को यही डिमांड सर बागेलखंड से भी आएगी, यही डिमांड सर पूर्वांचल से भी आएगी, तो ये कहीं ना कहीं सर एक पेंडोरा का बॉक्स ओपन करने जैसी सिचुएशन हो जाएगी। रेयर अर्थ मिनरल या रेयर अर्थ मैग्नेट अगर कहा जाए, यस सर, थोड़ा इसके बारे में बताइए क्या है? सर रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं ये क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं सर आज के टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और न्यू एज टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए। सर इंडिया के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हम इंपोर्ट्स पे डिपेंड होते हैं इन चीज़ों के लिए, और सर रेयर अर्थ मिनरल में डोमिनेंस आज के टाइम पे सर चाइना की है। इंडिया के पास रिजर्व नहीं है इसका? सर इंडिया के पास सर बहुत ही मिनिमम है, हालांकि सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फील्ड में चल रही है कि हम रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाएंगे। सबसे लार्जेस्ट रिजर्व किसके पास? सर चाइना के पास है। फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व किसके पास? सॉरी सर अभी मुझे आइडिया नहीं है। इंडिया किस पोजीशन पे? सॉरी सर। आपने कहा बहुत कम है इंडिया यस के सर। पास। इंडिया फिफ्थ पोजीशन पे है। ओके थैंक यू सर। तो फिर इंडिया के पास तो है, ठीक है, चाइना की Yes, तुलना sir. में बहुत कम है, यस सर। लेकिन है और भी बहुत सी कंट्रीज के पास है। यस सर। फिर 90% जो रेयर अर्थ मैग्नेट का पूरा है सप्लाई चेन, वो चाइना कंट्रोल कर रहा है। यस सर। ये इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा है। सर रेयर अर्थ को प्रोसेस करना, उसको एक्सकेवेट करना, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए और एक वाइड स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग बेस चाहिए जो चाइना के पास है। क्या आपको लगता है केवल टेक्नोलॉजी का ही ये मैटर है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो यूएस या यूरोपियन कंट्री वो भी इसमें अच्छा खासा लीड कर सकती थी। यस सर। केवल टेक्नोलॉजी ही है इसके लिए जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, और भी कुछ रीजन? अच्छा, अगर जब भी रेयर अर्थ मिनरल का उत्खनन होगा, क्या इसके इन्वायरमेंटल भी रिस्क हैं? यस सर। सर जब भी कभी माइनिंग वगैरह होती है तो नो डाउट उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, और इन्वायरमेंटल रिस्क बिल्कुल होता है सर। जब भी उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसको जब हम एक्सकेवेट करते हैं तो कभी कभी ये होता है कि सर किसी नेचुरल फॉरेस्ट के नीचे हमें रेयर अर्थ की बेड मिल जाती है, तो उसको एक्सकेवेट करने के चक्कर में सर कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी का भी बहुत बड़ा लॉस होता है वहाँ पे। और शायद चाइना एनवायरनमेंट को लेकर इतना सेंसिटिव है नहीं। यस सर। So you have studied electrical engineering. जी मैम। तो आपका कहना है कि you want to work on the ground level. यस मैम। That is why you are shifting to civil services. यस मैम। Why not IAS engineering services? Ma'am, from the very beginning, I thought that I would be joining administrative services, and for that reason, that I have never given it a thought that I should join Indian engineering services. Okay. So this is your only reason? Yeah, ma'am, this is one of the reasons because I never thought about IAS. Okay. So can you explain the principle of dynamo? Since you are a student of electrical Yes, ma'am. Yes, engineering. ma'am. Okay, ma'am. So, ma'am, it works on the principle of electromagnetic induction. Ma'am, actually, it's been too long as of now, so I cannot recollect it, That is to be honest. Yes, ma'am. So how you are going to help on the ground level as a deputy collector? Ma'am, as a deputy collector, there are certain domains which I think I should be start working. The first is, ma'am, law and order, and the second is, ma'am, women empowerment, and the third is, ma'am, solid waste management. Ma'am, these three are the very critical issue from my point of view, and
I will start working from them only. Can you discuss a bit about women empowerment? Okay, ma'am. Ma'am, when it comes to women empowerment, I think we should skill women first of all. At the same time, we should ensure the proper implementation of laws like prevention of sexual harassment at workplace. Like we should maintain internal complaints committee in each and every working areas for the women. And ma'am, along with that, we should also implement government policies like Beti Bachao, Beti Padhao, so that we can ensure their safety from the very basic level itself. Okay, and what about this solid waste management? Ma'am, solid waste management, I really consider it is a very big problem because every year in UP itself, we have 15,000 tons of waste being generated. And I think, ma'am, waste collection, waste processing, and waste to energy conversion is something which we should work upon. Okay, are there any resolution to do this? Ma'am, we have In your opinion, what can be done? Okay, ma'am. Ma'am, first of all, I think we have to segregate waste. This is the basic thing from where we should start. And then we have, ma'am, we need to invest heavily so as to ensure waste processing plants across district and across tehsil level, so that whatever waste is being collected, it is treated there only. And after that, ma'am, we have to invest in waste to wealth programs also. Okay. Yes, ma'am. ईरान में ब्लैक रेन पर WHO की चेतावनी आई है। Yes, sir. आइडिया है? सर हाँ, मुझे बेसिक आइडिया है दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वहाँ के जितने भी ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट्स थे सर, वहाँ पे अटैक करके जितनी भी ऑयल थे उनको लीकेज करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे सर एसिड रेन हो रही है जिसका पीएच ऑलरेडी 4 से नीचे चला गया है। एसिड रेन हो रही नहीं, ब्लैक रेन और एसिड रेन में थोड़ा फर्क है। Yes, sir. Black rain बताइए। यस सर। सर एसिड रेन इज ज्यादा रिलेटेड है एसिड रेन सल्फर एंड नाइट्रोजन की ऑक्साइड हम के तो साथ। ब्लैक रेन की बात कर रहे हैं। सर ब्लैक रेन यानी सर पेट्रोकेमिकल स्मोक जो होता है वो उसमें एम्बेडेड होता है जो कि रेन को ब्लैक कलर देता है। ब्लैक रेन ये हो क्यों रही है? सर वहाँ के होने जो की संभावना क्यों है? सर ईरान के जो पेट्रोकेमिकल जितने भी क्या बोलते हैं सर पाइपलाइंस थे सर, उनमें जो डिसरप्शंस हुए हैं उसकी वजह से ये ब्लैक रेन हो रही है। हम समझे नहीं। ब्लैक रेन तो मान लीजिए पेट्रोकेमिकल्स वगैरह चल रहे हैं, ये सर। तो ब्लैक पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में गए। ये सर। जैसे दिल्ली में होता है पोल्यूशन, Yes, sir. ऐसे पोल्यूशन होना चाहिए। ये सर। रेन टर्म का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं उसके लिए? सॉरी सर, एग्जैक्टली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं इसके बारे में बिल्कुल पढ़ूंगा जाके। चेतावनी किस बात की, क्या नुकसान हो सकता है उसके? सॉरी सर। पोल्यूशन के अलावा सर पॉल्यूशन के अलावा सर आई थिंक वहाँ के लोकल इन्वायरमेंट पे इससे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, लोगों की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सर बिगड़ेगी इसकी वजह से, और सर इसके सप्लाई चेन शॉक्स भी हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। कुंभ में तो आप विजिट किए रहे। यस सर। मोनालिसा एक लड़की चर्चा में आई थी, उसने मोनालिसा भोसले इंदौर की। यस सर। आइडिया है? सर थोड़ा बहुत आइडिया है। आँख वाली। यस सर। रुद्राक्ष का माला बेच रही। यस सर। ध्यान आया? सर ध्यान है, फेस याद है, बट ज्यादा वायरल हुई थी खूब। हाँ हाँ यस सर। अभी फिर चर्चा में। सॉरी सर, आइडिया नहीं। चर्चा में अभी का तो सर बिल्कुल नहीं पता मुझे। केरल का नाम केरलम यस सर। क्यों, क्या जरूरत थी? सर मुझे लगता है कि जो नेम में चेंजेस होते हैं वो वहाँ की जो लोगों की ग्रोइंग एस्पिरेशंस होती हैं उनको मद्देनजर रखते हुए सरकार करती है। जब लोगों से ये डिमांड आती है कि नेम्स जो है वो बदलने चाहिए या अपनी ट्रेडिशनल लेगेसी को वापस से वो रिवैम्प करना चाहते हैं, तो वो नेम चेंज की डिमांड करते हैं और गवर्नमेंट उसी के हिसाब से उनकी राइजिंग एस्पिरेशंस को क्या होल्ड। प्रोसीजर है किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो तो? कुछ एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया हो? Yes, sir. कैबिनेट की मीटिंग में घोषित कर दिया तो मान लीजिए। सर अभी मैं नहीं बता पाऊंगा शायद एग्जैक्टली। चॉकलेट तो खाते होंगे? यस सर। क्यों खाते हैं? सर टेस्टी लगती है। तो और कोई कारण? सर बेनिफिट? यस सर। सर मैंने सुना है कि 50% कोकोआ वाली चॉकलेट्स जो होती हैं वो हेल्थ के लिए थोड़ी बेनिफिशियल होती हैं, उससे माइंड तेज रहता है। फैट कौन सा होता है उसमें? सॉरी सर, फैट का आइडिया तो नहीं है। अभी इमिटेशन चॉकलेट का टर्म चर्चा में है। ओके। आइडिया है क्या है इमिटेशन चॉकलेट? नो सर। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, जा सकते हैं। थैंक यू सर, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा इन चीज़ों के बारे में।
सुबह का आइए। सर, थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू? सर पहला मॉक था, अच्छा एक्सपीरियंस था। कितना अंक देंगे अपने आप को? सर 60 अप्रॉक्स। 60 अप्रॉक्स। देखिए जो कैंडिडेचर है वो 65-70 का है। आपका जो कैंडिडेचर है यस सर। 70 के आसपास का है, थैंक यू सर। बट आज की मार्किंग 65। यस सर। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, श्योर सर। सुधार की गुंजाइश रहती है हमेशा और है। जी सर। क्या बीच में कुछ नर्वस हो रहे थे क्या, या प्रेशर कहीं मेंटेन यस सर। लग रहा था? सर जैसे कोई चीज़ नहीं आती है तो फिर थोड़ा प्रेशर फील होता है कि हाँ। ये चीज़ आनी चाहिए थी, या ये चीज़ जैसे आपने वो क्वेश्चन पूछा था कि नेम चेंज कैसे होता है, तो मुझे पता था पर उस टाइम पे एग्जैक्टली वो याद ही नहीं आया बिल्कुल, हाँ। तो मैं बता ही नहीं पाया, तो मैंने फिर सॉरी बोला उसके लिए। कैसे बचा जा सकता है इससे? सर आई थिंक थोड़ा और रिवीजन करूंगा तो इम्प्रूव हो जाएगा। 18 को? यस सर। हाँ बिल्कुल बच जाएंगे उससे। एक मार्क और दीजिएगा श्योर सर। 18 से पहले। जी सर। 18 से पहले क्या, 17 को कुछ करना नहीं, 15-16 में। जी सर। जी सर। और ये आपको पता है कि जब नहीं बता पा रहे थे नर्वस हो रहे थे, हालांकि सारी आपने बोला तो सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाए ये जरूरी नहीं, लेकिन जी सर। 3-4-5 प्रश्न का उत्तर तो ऐसा हो जो बोर्ड को इम्प्रेस करे। जी सर। बस जो आपको सुधार करना है सिटिंग पोस्चर को लेकर के। जी सर। ठीक है, ठीक बैठे थे, जी सर। हाथ थोड़ा हिल डुल रहा था, Yes, तो sir. जो नर्वसनेस की निशानी है। यस सर। नर्वस नहीं होंगे तो ठीक रहेगा। जी सर। टंग ये लिप्स पे आ रही थी बार बार, अच्छा अच्छा। क्या होंठ सूख रहा था, प्यास लग रही थी? ये सर शायद थोड़ा नर्वसनेस की वजह से। गले में खराश नहीं था? हाँ सर, थोड़ी सर्दी है कुछ दिनों से हाँ, इसलिए। वो तो मान लीजिए चलिए ठीक हो जाएगी। हाँ। गला वगैरह ठीक रखिए। जी सर। पानी पी करके, पानी पीजिए ही, ऐसे जी सर। आदत में डालिए कि आप कम से कम इंटरव्यू जिस दिन है तब तक तो करिए, बिल्कुल सर। तो गला नहीं सूखेगा, होंठ नहीं सूखेगा। बिल्कुल सर। ये कर लीजिए। और ये जो फर्स्ट मिनट है, सभी को अलग अलग जरूरत नहीं है। जी सर। आपकी आदत है तो कीजिए, वैसे नहीं करना चाहिए। हम्म। बोर्ड को एक यूनिट मान करके जी सर। एक बार में बोर्ड को ग्रेड करिए। जी सर। हालांकि कहीं लोग बताते हैं कि सबको अलग अलग, जी सर। एक बार में बोर्ड को ग्रेड करिए। मैडम है तो एक बार उनको अलग से कर लीजिए, जी कोई सर। लेडी मेंबर है तो। जी सर। ऐसे ही जाते समय एक बार में बोर्ड को ग्रेड करिए। जी सर। सॉरी, ग्रेड नहीं करना, थैंक यू बोलिए और चले जाइए, बिल्कुल सर। जीत का भाव लेकर के। कॉन्फिडेंस साथ आइए सधे हुए कदमों से, उसी कॉन्फिडेंस साथ सधे हुए कदमों से वापस जाइए। बिल्कुल सर। लगे कि जंग जीत करके जा रहे हैं, यस सर। लेकिन ये भी एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखना चाहिए। जी सर। कैसे बैलेंस करेंगे वो आप जानिए। यस सर। बस इन कुछ एक बातों का ख्याल रखिए। कैजुअल अप्रोच हल्का फुल्का कहीं दिखा, हमारे ख्याल से वो सब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। यस सर। तो एक बार और देखना चाहिए आपको 15 को। बिल्कुल सर। आप करा लीजिए अपना ठीक है सर। रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल सर। ऐसे सूदिंग पर्सनालिटी है, उसका लाभ लेने का। थैंक यू सर। 70 के लिए डिजर्व करते हैं। कॉन्फिडेंस ठीक कर लीजिए, बाकी आपकी जो पर्सनालिटी के जो और ट्रेड्स हैं उस पर फिट बैठते हैं। जी सर। ठीक है। जी सर। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं? सर पिछले 2-3 दिन से नहीं पढ़ रहा हूँ। पढ़िए, पिछले बिल्कुल 2-3 सर। दिन का न्यूज़पेपर लीजिए, कल का, परसों जी सर। का, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन भी सुबह का देख करके जाइए। बिल्कुल सर। और न्यूज़ सुनिए, टीवी वाली। टीवी नहीं अवेलेबल है यहाँ पर तो फिर मोबाइल जी सर। ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जी सर। NDTV, इंडिया टीवी, जो भी आप देखते सुनते हो। जी सर। ठीक है। बिल्कुल सर। तो उससे क्या होगा ना कि चीजें दिमाग में बैठेंगी। जी सर। देखेंगे सुनेंगे दोनों काम करेंगे आगे पीछे। जी सर। इतना कर लीजिए, अच्छा करिए। बिल्कुल सर। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।